Welcome to Mathematics Creator Students. Myself Vinayak sir. I am your maths mentor. आज हम लोग का टॉपिक है सेट लेक्चर 2 और ये एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन है। इन द लास्ट लेक्चर हम लोग क्या किए थे? एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग पढ़े थे कि सेट्स और उसका रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीके से कर रहे थे। एक रोस्टर फॉर्म था, एक उसका सेट बिल्डर फॉर्म था। फिर एक्सरसाइज 1.2 में क्या पढ़े हम लोग? एक्सरसाइज 1.2 में टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़े, जैसे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स, एम्प्टी सेट्स, सिंगलटन सेट्स। अब एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ेंगे हम लोग सबसेट। तो देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। तो देखो सबसेट क्या है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ every element of set A is an element of set B, then A is called a subset of B. क्या मतलब हुआ इसका? सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में प्रेजेंट हैं तो हम क्या बोलेंगे? सेट ए को क्या बोलेंगे? सेट बी का सबसेट है। पहले देख लेते हैं सबसेट का मतलब क्या होता है। देखो, सबसेट का अगर हम मतलब देखें तो सब का मतलब क्या होगा? पार्ट ऑफ। मतलब ये सेट का एक पार्ट है, इसी को हम सबसेट बोलते हैं। तो अब हम सबसेट कब बोलेंगे? जब दो सेट हैं ए और बी, ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, बी सेट में, तो हम ए को बोल देंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अब इसको देख लो, मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं, कैसे दिखाते हैं, कौन सा सिंबल है इसको शो करने के लिए। तो इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो हम लिखते हैं ए, ये मैथमेटिकल फॉर्म इसका, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट में प्रेजेंट ना हो तो हम बोलेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इसके लिए क्या लगाएंगे? ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर ए सेट में 1 2 एलिमेंट है और बी में 1 2 3 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो अब देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है, 2 है और बी में 1 2 3 4 है। तो अब देखो ए को बी का सबसेट बोलेंगे। क्या डेफिनेशन है कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट होगा तो हम बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे हम देख भी रहे हैं 1 2 प्रेजेंट है बी में, तो हम क्या बोल सकते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। एक कंडीशन देख लिया जाए। अगर ए और बी दो सेट है, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और एक और चीज कह रहे हैं इसी में कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर हम ये दोनों बात कह रहे हैं कि ए मेरा बी का सबसेट हो और बी मेरा ए का सबसेट हो, तो अगर ये दोनों बात कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? ये टू वे इंप्लीकेशन है, ठीक है। एक ये साइन होता है इम्प्लाइज का और ये है डबल इम्प्लीकेशन का साइन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी। ये कंडीशन रहेगा तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इफ एंड ओनली इफ, इसको ये भी बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ सेट ए इक्वल्स टू सेट बी, तभी हम बोल सकते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। जैसे मान लो देखो, ए इज ए, बी सी है और
बी को भी बोल दे ए बी सी, ये एलिमेंट प्रेजेंट है। अब देखो ए को बी का सबसेट बोल सकते हैं, अगर बाय डेफिनेशन जाओ तो ए के सारे एलिमेंट्स अगर बी में प्रेजेंट हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए बी का सबसेट है। तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्या देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, अब बी को ए का सबसेट बोल सकते हैं, देख ले, चेक कर ले, अगर बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट होंगे तो बी को ए का सबसेट बोल सकते हैं। तो बी का ए बी सी इसमें प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और ये कब बोल सकते हैं, जब ए और बी क्या हो, इक्वल सेट हो। ठीक है, अब सबसेट का ही एक पार्ट चलते हैं, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट देख लेते हैं क्या है। A subset A of the set B is called a proper subset of B if A is not equals to B, है ना। तो सबसेट ए, हम सबसेट ए बी का सबसेट कब बोलेंगे, जब, और प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, जब ए और बी इक्वल ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये वाला एग्जाम्पल कराए थे ना, ए इज इक्वल्स टू 1 2 है और बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 है। तो ए इज क्या बोले हैं, सबसेट ऑफ बी, है ना। तो इसी को हम प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। देखो सबसेट ये भी है और सबसेट ये भी है। ठीक है, लेकिन एक और बाइफर्केशन किया गया कि प्रॉपर सबसेट किसको बोलेंगे, तो प्रॉपर सबसेट तभी बोलेंगे जब ए और बी इक्वल ना हो। अच्छा, तो जैसे कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, a is equals to 4 6 8 and b is equals to 4 6 8 9। अब देखो a को b का क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं। सबसेट तो है प्रॉपर सबसेट, क्यों, क्योंकि यहां पे a इज नॉट इक्वल्स टू b है, ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, सबसेट तो हम दोनों को बोल सकते हैं कि देखो ऊपर एग्जांपल में देखे थे, ए इक्वल टू बी हो जाए तब भी हम सबसेट बोल रहे हैं, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी हो जाए उसको भी सबसेट बोल रहे हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे, जब ए इज नॉट इक्वल्स टू बी होगा तभी हम उसको बोलेंगे कि प्रॉपर सबसेट है। अब देखो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अब देखो इस केस में ए को सबसेट बोल रहे हैं बी का, तो बी को अगर हम ए के रेस्पेक्ट में बात करना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, बी इज अ, साइन देख लेना, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, इस साइन को हम बोलेंगे सुपर सेट। इस केस में पॉसिबल है जिसमें ए इज नॉट इक्वल्स टू बी है। ठीक है, अगर हम ए और बी नॉट इक्वल्स टू है तो, और ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या होगा, सुपर सेट होगा। अब कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं सबसेट का। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने सेट का सबसेट होता ही होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टी। सेकेंड, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है वो सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, सेकेंड प्रॉपर्टी। और थर्ड है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज 2 का पावर n। अगर हम कोई भी सेट दिया रहे और उसका लिखे कि राइट द सबसेट ऑफ दिस सेट, तो हम उसको कैसे लिखेंगे कि पहले तो देखेंगे कितना सबसेट हो रहा है। तो अगर n एलिमेंट्स हैं तो हम क्या देखेंगे, 2 का पावर n मेरा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है। जैसे देखते हैं,
ए इक्वल्स टू वन है और टू है। अब हमसे पूछा कि राइट द सबसेट ऑफ ए, राइट द सबसेट ऑफ सेट ए। तो अब देखो कैसे लिखेंगे सबसेट को, अगर हमको लिखना होगा देखो, तो अगर हमको सबसेट लिखना है सेट ए का, तो सबसेट ऑफ ए इक्वल्स टू फाई क्या होता है, सबका सबसेट होता है। यहाँ पे हम पढ़े हैं ना, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो पहले तो ये हो गया। अच्छा, फिर क्या हो गया, फिर क्या है पहला वाला, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो सेट में देखो क्या 1 2 है, तो पूरा सेट भी अपने का सबसेट होगा, 2 हो गया। अब तीसरा 1 प्रेजेंट है, तो 1 भी सबसेट हो गया। ये एक पार्ट है सेट का, सबसेट को क्या बोल रहे हैं, एक पार्ट है सेट का, तो 1 भी एक पार्ट है और 2 भी एक पार्ट है। तो सबसेट क्या क्या हो गया, 5 1 2 1 और 2। अच्छा, अब ये देखो थर्ड वाला नहीं समझ में आया होगा कि थर्ड वाला हम क्या है। देखो ये तो सबसेट्स के सारे थे, कितने पॉसिबल। अब हमको करना हो कि कितने पॉसिबल केसेस बनेंगे। अगर हमको चेक करना हो तो देखो इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे। तो यही कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट, कोई फाइनाइट सेट है और उसमें n एलिमेंट्स है, तो सबसेट 2 का पावर n बनेंगे। तो इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 2 थे। तो अब जो सबसेट्स बनेंगे क्या बनेंगे, 2 का पावर 2, मतलब 4 सबसेट्स बनेंगे। और मेरा देख लो यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। तो ये था सबसेट का, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो 5, इसको ध्यान में रखना। अब देखो नेक्स्ट आया मेरा पावर सेट। अब पावर सेट क्या है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट of set A is called the power set of A। अगर हम सबसेट को एक सेट में डाल दें, सेट में डालने का क्या मतलब है, उसको हम ब्रेसेस से डिनोट कर ले, कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर दें, तो उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। अब देखो इसमें हम सबसेट ए का सबसेट लिखे थे, ए कोई सेट है जिसका 1 2 एलिमेंट है, उसके हम सबसेट्स लिख दिए थे। अगर इसी सबसेट को, क्या क्या था सबसेट 1 2 का, 5 था, 1 2 था, 1 था और 2 था, यही सबसेट्स थे। अगर इसी को हम सेट में डिनोट कर दें, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। और पावर सेट को हम P से डिनोट करते हैं, और जो भी सेट को होगा उसको हम लिख देंगे। जैसे अब यहाँ पे A था तो P ऑफ A। तो पावर सेट का मतलब समझ, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, जो सबसेट है उसका अगर हम एक सेट में पूरे को रिप्रेजेंट कर दें, उसी को हम पावर सेट बोलते हैं। पावर सेट को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। अब यूनिवर्सल सेट देखते हैं क्या है, द सेट containing all the elements of the sets for a particular situation is called universal set। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बात हो रहा है तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका जो होल सेट बनेगा उसी को हम यूनिवर्सल सेट करेंगे, और उसको हम यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल यू से। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, अगर ए कोई सेट है
1 2 3, बी कोई सेट है 2 3 4, और सी कोई सेट है 4 5 6। अब इसके कंटेक्स्ट में अगर ए बी सी के कंटेक्स्ट में हम बोले इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, और ये भी एक तरीके का सेट है, तो इसको हम ब्रेसेस से दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6। अब इस कंटेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ये होगा, मतलब सारे सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। ठीक है, तो वो होगा, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। देखो ए के 1 2 3 प्रेजेंट है, बी का 2 3 4 प्रेजेंट है, और सी का 4 5 6 प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। अलग अलग कंटेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट्स चेंज हो सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। इंटरवल में देखो क्या ओपन इंटरवल पढ़ेंगे, क्लोज इंटरवल पढ़ेंगे, और इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे, मतलब ऑल रियल नंबर्स, इसीलिए इसका सबसेट बोला गया है रियल नंबर का, क्योंकि हम इसको रियल नंबर के लाइन पे, हम रियल नंबर लाइन के उस पर शो करेंगे। तो अब देखो ओपन इंटरवल किसको बोलें? ओपन इंटरवल मतलब लेट ए एंड बी टू रियल नंबर्स, ए और बी कोई दो रियल नंबर है, सच दैट ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा हो, देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग, कैसे? एक्स ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, ए और बी। एक तरीका ये है डिनोट करने का, और एक स्क्वायर ब्रैकेट, देखो ऐसे सीधा नहीं उल्टा है, तो इसको भी हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। ओपन इंटरवल का मेन बेसिक चीज देख लो, जो दो एलिमेंट के बीच का जितनी वैल्यूज होंगी वो शो होंगी ओपन इंटरवल में। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो जो वैल्यू है वो शो होगा, और ए और बी ये दोनों इन्वॉल्व नहीं होगा उसमें। देखो एक नंबर लाइन पे शो कर दो और क्लियर हो जाएगा। मान लो नंबर लाइन है एक मेरा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जा रहा है, ए और बी की बात की है, और कैसा ए और बी का कि ए मेरा बी से छोटा हो। अब ओपन इंटरवल ऑफ ए और बी का मतलब है, देखो ए और बी पे क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, ए और बी के बीच में जितनी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज आएंगी ओपन इंटरवल में। एक इंटरवल है ना, एक ड्यूरेशन है, तो ए और बी के बीच में जो वैल्यूज हैं इसी को हम शो कर रहे हैं, और ए और बी वैल्यू नहीं होगा, मतलब ए और बी बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अभी क्लोज पढ़ेंगे तो एकदम और क्लियर हो जाएगा कि बिटवीन में, और यहां पे हम क्या मतलब है ए और बी को इन्वॉल्व करने का। इस ओपन इंटरवल में ए और बी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसके बीच की जितनी वैल्यूज हैं उसको इन्वॉल्व करेंगे बस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं। अब देख लो क्लोज ब्रैकेट क्या है, क्लोज इंटरवल, let a and b be two given real numbers, दो real numbers हो a और b, such that a is less than b, then the set of all real numbers x such that a is less than equals to x and less than equals to b is called a closed interval and is denoted by, देखो स्क्वायर ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं। मतलब इसमें ए और बी की बीच की वैल्यू तो आएगी, और कॉर्नर पॉइंट्स को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, मतलब ए और बी को भी इन्वॉल्व करेंगे। जैसे नंबर लाइन पे देख लो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है, और ए और बी डिनोट कर दिए हम।
अब ए और बी की वैल्यू तो आ ही रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी। हम इसको कॉर्नर पॉइंट्स को भी जो उसको भी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल का कंसेप्ट समझ में आया? एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं। देखो, अगर x देखो मेरा कह रहा है कि 4 और 7 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, और ये देख रहे होगे ये क्या है, मेरा ओपन इंटरवल है, और x मेरा एक बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ये बता रहा है। तो अब हम क्या बता सकते हैं कि हम किसको किसको डिनोट कर रहा है? तो इससे देख रहे हैं कि मेरा 4 और 7 ओपन ब्रैकेट में, ओपन इंटरवल में। अब देखो x नेचुरल नंबर है, तो अगर ओपन इंटरवल का क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच की जो वैल्यूज होंगी, ये कॉर्नर पॉइंट्स नहीं ले रहा है, इन दोनों के बीच की वैल्यूज, तो मतलब क्या क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर में, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 7 तो यहाँ पे कॉर्नर पे दिया ही है, तो मतलब 5 और 6 ही वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। ये मतलब हुआ ओपन इंटरवल का दोनों के बीच का वैल्यू। अगर इसी को जस्ट हम क्लोज कर देते 4 और 7 ऐसे लिख देते, और x वही चीज है, सारा कंडीशन वही है, x नेचुरल नंबर है मेरा, तो अब देखो क्या क्या वैल्यूज हो जाती। क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में है तो ये हम जान लेंगे बीच की वैल्यूज तो है ही, मेरे कॉर्नर्स की वैल्यूज भी हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 4 इन्वॉल्व होगा, 5 होगा, 6 होगा, और 7 भी होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। तो ये कंसेप्ट था मेरा। तो नेक्स्ट देख लो, सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है। सेमी ओपन और क्लोज इंटरवल मतलब एक साइड तुम्हारा कुछ ओपन ब्रैकेट होगा और एक साइड क्लोज ब्रैकेट होगा। जैसे हम ए पे क्लोज ब्रैकेट लगा दें और बी पे ए पे ओपन ब्रैकेट और बी पे क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब है कि ए का वैल्यू तो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन बी का इन्वॉल्व है। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे दिखाओ तो -∞ टू इनफाइनाइट। ए पे हम क्या कर दिए, बी पे हम डॉट कर दिए, मतलब बी मेरा इन्वॉल्व है, और ए पे हम कुछ सर्कल टाइप का कर दिए, सर्कल है ये, ठीक है। तो ए और बी के बीच की वैल्यू होगी और बी मेरा क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। ऐसे ही एक और देख ले, एक ए और बी, इस पे देखो ए पे क्लोज ब्रैकेट है मतलब ए का वैल्यू इन्वॉल्व है, और बी पे क्या है मेरा ओपन ब्रैकेट मतलब बी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट हुआ सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड का। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सबसेट और बिलोंग्स टू साइन में क्या मतलब होता है। तो इसमें देखते हैं, देखो सेट ए के एलिमेंट्स दिए 1 2 3 4 साथ में है, इस सेट पे है, और 5 मतलब 1 एलिमेंट है, 2 है, 3 4 है और 5 है, ये एलिमेंट है। अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखो 3 4 साथ में क्या है, इसका एलिमेंट है, और पूछ रहा है कि क्या इसका सबसेट है। सबसेट में पहले सबसे पहले एक कंडीशन देख लेना कि जो भी एलिमेंट है उसका सेट, उसी को हम सबसेट बोलते हैं। सेट का क्या है, एक पार्ट ऑफ निकाल के। तो 3 4 एक एलिमेंट है अभी, ठीक है। तो 3 4 क्या होगा, सबसेट नहीं होगा अभी फिलहाल, समझे। 3 4 को हम सबसेट नहीं कह सकते। इसी क्यों नहीं कह सकते, अब देखो अगर 3 4 एक एलिमेंट है और देखो सेट में है, यहां पे ध्यान देके देखना, 3 4 एक सेट में है, ठीक है, एक सेट तो बाहर है, एक सेट यहाँ पे, तो 3 4 एलिमेंट जब भी होंगे साथ में होंगे।
तो सबसेट क्या है, अगर उसी का हम सेट फॉर्म में लिखेंगे तब जाके सबसेट होगा। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ एलिमेंट लिखा था, तो एलिमेंट जब भी लिखा रहेगा तो वो उसका सबसेट नहीं होगा, उसको हम सेट में लिखेंगे तब मेरा सबसेट होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 एक ही टाइप का है, सिर्फ एलिमेंट को सेट में लिखा है और एलिमेंट को ऐसे ही लिखा है। तो 3 मेरा सही है और फर्स्ट गलत है। तो ये सबसेट का हो गया, मतलब एक सेट फॉर्म में रहना चाहिए एलिमेंट। और अब देखो बिलोंग्स टू, अब कह रहा है 3 4 बिलोंग्स टू ए, तो एलिमेंट जो है वो उस सेट से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो 3 4 क्या है मेरा, 3 4 प्रेजेंट है ना, तो बोल सकते हैं बिलोंग्स टू। तो सबसेट और बिलोंग्स टू में मतलब समझ लेना, यहां पे सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, जो एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, सबसेट, मतलब एलिमेंट को सेट फॉर्म में। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं। फोर्थ देखो, 1 बिलोंग्स टू सेट ए, तो 1 देखो, और जब बिलोंग्स टू साइन है तो सिर्फ एलिमेंट, तो 1 क्या है, 1 प्रेजेंट है इसमें, तो 1 बिलोंग्स टू ए, सही है। अब फिफ्थ कह रहा है कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब 1 सबसेट कब होगा, जब ये मेरा सेट फॉर्म में होगा। एलिमेंट तो सही है, बिलोंग्स टू वाला सही है, लेकिन ये सेट फॉर्म में नहीं है। अगर ये सेट फॉर्म में होता तब हम इसका ए का सबसेट कह सकते थे, अभी नहीं कह सकते। तो 1 इज अभी सबसेट, इसको नहीं बोल सकते। 6 देखो, 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देख लो 1 2 5 एलिमेंट है और उसको सेट फॉर्म में दिया है, तो मेरा सबसेट होगा। अब नेक्स्ट दिया है 5 बिलोंग्स टू ए। अब क्या है, 5 देख लो, एलिमेंट है इसका, 5 कहीं दिख रहा है, 5 नहीं है, तो फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये लिख सकते हो। और नेक्स्ट देखो, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब इसमें देखो 5 एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो हम उसको सेट फॉर्म में नहीं कर सकते, तो ये टोटली रॉन्ग हो गया, बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट। और एक और ऐसे ही दिया है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। इन दोनों में डिफरेंस समझना, एक सेट फॉर्म में दिया है और एक ऐसे ही दिया है। तो ये वाला जो 5 पार्ट है ये सबसेट होगा, क्योंकि हम जान भी रहे ना, एम्प्टी सेट सारे का सबसेट होगा, ये हम लोग उसके प्रॉपर्टीज में पढ़े थे। तो एम्प्टी सेट जो है वो ब्रैकेट में, अगर इसमें देखो एलिमेंट रहता तब तो हम ब्रैकेट में कह सकते थे, लेकिन जब एलिमेंट 5 है ही नहीं उसमें, तो हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है। तो ये था एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।